चलो ध्यान दो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 में चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं साइंस का, जिसका नाम है टाइम एंड मोशन। टाइम एंड मोशन, तो ध्यान समझो, मोशन को हम लोग अच्छे से डिफाइन कर चुके हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन को अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका नाम है टाइम। अब देखो टाइम क्या होता है, तो टाइम का एग्जैक्ट तो डेफिनेशन नहीं बता सकते। देखो कुछ चीजें हमारे आसपास ऐसी होती हैं जिनका प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हो पाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको विदाउट डेफिनेशन उसी तरह पढ़े। सब टाइम क्या होता है, समय क्या होता है, तो समय तो अब इसको कैसे डिफाइन करें। तो होता क्या है, हम लोग कोई कार्य करते हैं, कोई भी किसी प्रकार का कार्य करते हैं, तो उसको करने में, उसको जब करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, जैसे कोई तुम रोटी बनाना शुरू कर रहे हो, तो मान लो तुम होमवर्क करना शुरू करते हो, तो होमवर्क करते करते होमवर्क कर रहे हो, स्टार्ट की एक पन्ना लिखना, तो पूरा पन्ना जो लिखे वही तुम्हारा क्या कहला जाएगा, समय कहला जाएगा। नहीं कहोगे कि मुझे पहुंचने में इतना समय लगता है, हमें स्कूल पहुंचने में 5 मिनट लगता है, तो यही सभी क्या बन जाएगा, डेफिनेशन किसके, टाइम के। बात सुन रहा है। तो समय एक बहुत ही खतरनाक गुत्थी है, जिसको अभी तक मतलब सुलझाया जा रहा है, मतलब इसको पढ़ा जा रहा है अच्छे से। तो तुम लोग भी इसको अच्छे से समझो। अब हम लोग टाइम का डेफिनेशन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको समझने का प्रयास भरपूर तरीके से करेंगे। सिंपल समझेंगे, कोई कार्य कर रहे हो तो वही एक तरह से क्या कहला जाएगा, तुम्हारा समय कहला जाएगा। यानी मुझे एक पन्ना लिखने का इतना समय लगता है। बात समझ रहा है। तो 365 दिन बराबर 1 साल होता है। जी सभी क्या हो गए, समय हो गया। क्या हो गए, टाइम हो गया। बात समझ रहा है। तो अब इसके आगे हम लोग चीज समझते हैं। अब उसको तो हम प्रॉपर ध्यान देंगे, लेकिन उसके आगे चीज को हम अच्छे से समझेंगे। देखो हमारा सिंपल अब आएगा सबसे जो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, इसका नाम है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। देखो सिंपल पेंडुलम क्या होता है, हम लोग हमेशा से सिंपल पेंडुलम का नाम सुनते आ रहे हैं, घड़ी की पेंडुलम की हमेशा बात करते आ रहे हैं। ये होता क्या है, होता क्या है, कोई तुम एक धागा ले लो, उसमें कोई एक मेटालिक बॉल बांध दो, या कोई भी स्टोन या पत्थर बांध दो, उसको तुम ऐसे टांग दो, किसी धागे द्वारा टांग दो, और वह अपने मेन पॉइंट के आगे और पीछे इस तरह से मोशन करने लगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी क्या बोलते हैं हम लोग, पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंडुलम। तो क्या होता है, अब पेंडुलम कंटेन्स अ मेटालिक बॉल और स्टोन बॉल विच इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ थ्रेड। जो थ्रेड के द्वारा क्या होता है, लटका होता है, और ये क्या करता रहता है, अपने मेन पॉइंट के आगे और पीछे मोशन करता है। उस मोशन को बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो पहले सिंपल पेंडुलम को समझो। तो सिंपल पेंडुलम का क्या बताएंगे, इट कंटेन अ मेटालिक बॉल और स्टोन बॉल दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द थ्रेड, जो धागे से लटका रहता है। अब इस जो मेटालिक बॉल है, इसको क्या बोलते हैं ना, बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉब। अब ध्यान समझिए, ये हमारे पास ऊपर ये हमारा क्या है, बेस है। इस बेस पर हमारा कील लगा दिए हैं, जहां से धागा बांध के इस मेटालिक बॉल को लटका दिए। ये दिख रहा है, यहाँ मेटालिक बॉल हमारा लटका हुआ है। तो यह पूरा कॉम्बिनेशन तुम्हारा क्या कहलाएगा, तुम्हारा पेंडुलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेंडुलम। बात समझ में आ रहा है, पेंडुलम वाली बात समझ में आई। तो क्या बताओगे कि अ मेटालिक बॉल दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द थ्रेड दैट इज नोन एज द पेंडुलम। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम लोग बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं, बॉब। बात समझ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, बॉब। अब देखो ध्यान से, इसको जब हम लोग ऐसे खींच, इस बॉब को ऐसे करके खींच लिए, खींच के छोड़े तो क्या अपने पोजीशन पे आगे रुक जाएगा, नहीं। इस मेन पोजीशन के और कहां जाएगा, आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा। तो यह तरह से क्या कर रहा है, अपने ही जगह के मेन पोजीशन के आगे पीछे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। क्या बताओगे, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब। बॉब का टू एंड फ्रो मोशन क्या कहलाता है, ऑसिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑसिलेशन। समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत तो क्या बताओगे, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब इज कॉल्ड ऑसिलेशन। क्या कहेंगे, ऑसिलेशन। कोई दिक्कत। अब ध्यान समझो, अब बताओ, इस बॉब को खींचे, इस बॉब को खींचे यहां से, ध्यान देखो, तो यहां से बॉब गया यहाँ, यहां से गया यहाँ, और यहां से फिर यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो यहां से जाके फिर वापस आए, तब जाके क्या कंप्लीट हुआ, वन ऑसिलेशन। ध्यान समझो, क्या बताओगे कि किसी बॉब को खींचे, वो अपने फर्स्ट पोजीशन पे जब दोबारा घूम के आता है, उसी क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। इस वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, उसी ऑसिलेशन के टाइम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। बात सुना रहा है। तो क्या बताओगे, टाइम पीरियड से कहते हैं,
तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी वन ऑसिलेशन में जो समय लगा वो इसका क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इसे कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है? ये इसको लिख लो, देखो ध्यान से। अब हम लोग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट। पहले हमने समझा यूनिट क्या होता है। देखो यूनिट क्या होता है? यूनिट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी का जिसको हमें मेजर करना है। इसको क्या करना है? मेजर करना है। उस क्वांटिटी का जो सबसे छोटा पार्ट है जिससे हम लोग अब बड़ी क्वांटिटी को मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मेजर करेंगे। सिंपल समझो, जैसे हम कहें ये हमारे पास एक छोटा सा स्केल है। क्या है? ये स्केल है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक बड़ी क्वांटिटी, क्या है? बड़ी क्वांटिटी। हम क्या करने जा रहे हैं? इसके लेंथ को इस स्मॉलेस्ट क्वांटिटी से क्या करेंगे? मेजर करेंगे। तो अब देखो, अब इसको मेजर करेंगे तो यह छोटा सा क्या हो गया? यह इसी का पार्ट हो गया। इसी क्या हो गया? पार्ट हो गया। कौन? यह इतना हिस्सा, ये इतना सा क्या? इसी का पार्ट है। अब हम इससे देखेंगे क गुना है, ये इस स्केल का क गुना है। यह छोटे स्केल का, यह बोर्ड का लंबाई कितने गुना है, यह पता करना है। क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है। अब क्या बताओगे? तो यूनिट क्या होता है? अब इसी को मेजर करना है। क्या करना है? मेजर करना है। तो अब इसी के छोटे पार्ट द्वारा हम यह पता करेंगे कि यह उस छोटे से पार्ट का कितने गुना है। ये इसका क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। तो यूनिट किसी भी क्वांटिटी का छोटा पार्ट होता है। क्या होता है? छोटा सा पार्ट होता है। जैसे आप समझो, जैसे हम कहें कि यह घर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? घर। तो घर किससे मिलकर बना हुआ है? ईंटों से। किससे मिलकर बना हुआ है? ईंटों से। तो एक ईंटा, दो ईंटा, तीन ईंटा, चार ईंटा से क्या हुआ है? इसे पूरा दीवार बना हुआ है। क्या बना हुआ है? दीवार बना हुआ है। तो यह ईंटा क्या कहलाएगा? इसका यूनिट कहलाएगा। कहेंगे एक ईंटा, दो ईंटा, 10 ईंटा, 100 ईंटा करके इसे एक ऊंचाई है। तो यह ईंटा क्या है? इसी का पार्ट है। इसे क्या है? पार्ट है। इसी तरह समझो कि यूनिट क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का छोटा सा पार्ट होता है। छोटा सा पार्ट होता है जिसमें, जिसके द्वारा हम उसी पार्ट, उसी बड़े से क्वांटिटी क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर करते हैं। बात सुना रहा है? जैसे इधर देखो ध्यान से, तो क्या बताओगे? द स्मॉलर यूनिट या स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ एनी द स्मॉलर यूनिट ऑफ एनी क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू मेजर दैट क्वांटिटी, जो उसी क्वांटिटी को मेजर करने में क्या करता है? काम आता है। उसी क्या बोलते हैं? उसका यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। यूनिट का मतलब होता है इकाई। यूनिट का मतलब इकाई। जैसे बड़ा सा कोई दूरी है, तो दूरी यानी लेंथ है। उस लेंथ को, लेंथ मतलब किसमें है? मीटर में। किसमें है? भाई 100 मीटर है, तो 100 मीटर क्या है? 1 मीटर का 100 गुना है। तो 1 मीटर क्या कहलाएगा? उसका यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट। जैसे हम कोई चीज लेने गए तो वो 100 किलो है। कितना है? 100 किलो। यानी वो 1 केजी का 100 गुना है ना। 1 केजी का 100 गुना है। तो यह क्या 1 केजी क्या कहलाएगा? उसका यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट। इसी तरह क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, तो वह उसका जो सबसे छोटा हिस्सा जिसके द्वारा हम उसको क्या करेंगे? मेजर करेंगे, वह उसका क्या कहलाएगा? यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यूनिट। सिंपल समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट को नापने के लिए, मेजर करने के लिए जो सबसे छोटा इकाई लेते हैं उसी को इसका क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। तो लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर। इस तरह टाइम है, टाइम का हम लोग घड़ी में जो सबसे छोटी उसकी इकाई क्या होती है? तो कहेंगे सेकंड। तो टाइम का यूनिट क्या हो गया? सेकंड। बात समझ रहे हो? क्या बताओगे? कि अब देखो, यूनिट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दैट क्वांटिटी। यूनिट क्या होता है? उसी का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर उसी लेंथ का छोटा सा ना पार्ट है। केजी का, अब वजन बता, भार। भार का यूनिट क्या होता है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। तो भाई ग्राम केजी का ही ना पार्ट है। तो क्या होता है कि क्या बताओगे कि जो कोई भी क्वांटिटी है उसका छोटा सा पार्ट क्या होता है? यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट होता है। बात समझ रहा है? टाइम का छोटा सा पार्ट क्या है? सेकंड है। बात समझ रहा है? तो ये सब क्या होता है? 10। अब देखो, इसको हम लोग क्या लेते हैं? तो अब हम कहेंगे कि ग्राम। तो ग्राम को हमेशा हम लोग क्या करते हैं? यूज नहीं करते हैं। बार बार ग्राम ग्राम नहीं लिखेंगे, उसका हम क्या करते हैं? यूनिट क्या लिखेंगे? सिंबल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिंबल। और सिंबल हमेशा कैसे लिखते हैं? सिंगुलर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सिंगुलर नहीं, अकेले लिखते हैं। टाइम का यूनिट क्या? टाइम का सिंबल क्या लिखेंगे? टी। क्या लिखेंगे? टी। मीटर का यूनिट क्या लिखेंगे? और मीटर का सिंबल एम। ग्राम का जी। तो जो सिंबल लिखते हैं हमेशा कैसा लिखते हैं? सिंगुलर लिखते हैं। बात समझ रहा है? ये नोट करके। अब जैसे इधर समझो, हम कहेंगे यहाँ पर हम ढेर सारा क्या बनाए? इस तरह से एक बड़ा सा रखें, तो हम देखेंगे यह कितने ब्लॉक का बना हुआ है।
तो इसका एक ब्लॉक इसका क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा, क्योंकि हम इसी द्वारा ना नाप रहे हैं। तो कितने ब्लॉक का है, 7 ब्लॉक का। कितने ब्लॉक का है, 7। तो एक ब्लॉक इस पूरे का क्या कहलाएगा, पूरे पिलर का क्या कहलाएगा, यूनिट कहलाएगा। तो यह छोटा सा जो यूनिट है यह इसी का क्या है, पार्ट है। क्या है, पार्ट है। और इसका सबसे छोटा पार्ट, इसका सबसे छोटा पार्ट इसी को क्या बोलेंगे, इसका यूनिट बोलेंगे। और इसी ऐसे ब्लॉक ही में इसको मेजर करेंगे। किसे मेजर करेंगे, ब्लॉक में। तो हर एक क्वांटिटी का हम क्या बताओगे, यूनिट अलग अलग होता है। एक का यूनिट द्वारा हर सबको नहीं नाप देते हैं, बस मेरा है नहीं कि जो क्या नाम है किलोग्राम, क्या बताया, लीटर लेके तुम चलो किलोग्राम को नापने, नहीं। हमें 2 लीटर आलू दे दीजिए, ऐसा नापोगे नहीं, बस मेरा है। तो इस तरह, तो ये इसका छोटा सा पार्ट है। अब देखो ध्यान से, तो जो यूनिट होता है इसको क्या करते हैं, सभी देश मिलके, भाई नापने का एक तरीका होना चाहिए ना, कि पूरा देश तुम अलग नाप रहे हो, तुम अलग नाप रहे हो, वो अलग नाप रहा है, कोनो का समझे में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या किया, सभी देशों ने मिलकर एक सिस्टम बनाया, इसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम। क्या बोला गया, इंटरनेशनल। इसने, इस सिस्टम ने हर चीज को मेजर करने का एक यूनिट दे दिया। क्या दे दिया, यूनिट। कि आप इसी यूनिट में अब लेंथ को नापना, तो सब लोग पूरा देश किसमें नापेगा, मीटर में। किसमें नापेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुम भी नापोगी मीटर में, तुम भी नापोगी, तुम नापोगे मीटर में, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो वो अपने बित्ता से नापना, वो अपने हाथ से नापता है, पैर से नापता है, सूत के नापता है, अलग अलग आता नहीं। तो हर व्यक्ति मिलके कैसे नापेगा, मीटर में। कोई वजन भार वाली वस्तु को किसमें नापोगे, ग्राम में। पास में है। तो इस सिस्टम ने, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कर दिया, सभी चीजों को मेजर करने का एक एक क्या दे दिया, यूनिट दिया। वजन को नापने वाला यूनिट अलग, लंबाई को नापने वाला यूनिट अलग, वॉल्यूम को नापने वाला यूनिट अलग, प्रकाश की तीव्रता को नापने वाला यूनिट अलग, बॉडी टेम्परेचर को नापने वाला यूनिट अलग। इस तरह से अलग अलग यूनिट हम लोग को दे दिया, और उसी यूनिट का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, हर चीज का मेजरमेंट करते हैं। इसी सिस्टम, इसका नहीं देखो, अब SI से तुम लोग अगर कंफ्यूज मत ना, पहले इंटरनेशनल बाद में सिस्टम। द SI यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकेंड। बार बार पूछता है कि द SI यूनिट ऑफ द टाइम इज सेकेंड। टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड, याद रखना, ठीक है। अब देखो SI यूनिट ऑफ द स्पीड, स्पीड का SI यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका फॉर्मूला तो बताया था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्टेंस यानी दूरी यानी लेंथ, लेंथ का SI यूनिट बताओ तो कहोगे मीटर, क्या कहोगे, मीटर। और टाइम का तो भाई ना बता रहे हैं, सेकेंड। तो दिखा, मीटर प्रति सेकेंड। तो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर प्रति सेकेंड। समझने में किसी को दिक्कत, चलो अब टाइम को मेजर किया जाए, यस।